पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम रिहाई जो हुई है उसको लेकर आधी रात में जो चेहरे खिले हैं उसकी तस्वीर दोस्तों दिखानी बनती है। पिछले 5 सालों से ये चेहरे जेल की सलाखों के पीछे कैद थे। पिछले 5 सालों से ये बाहर आने की यानी कि इनको रिहाई कब मिले, कब इनको आज़ादी मिलेगी, इसका इंतज़ार बहुत लंबा था और वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। कल आधी रात में इन चेहरे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहाई दे दी गई है। इन चेहरे को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये चेहरे कैसे खिलखिलाए हुए हैं। इन चेहरे को आप ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि पिछले 5 सालों में ये जेल की कैद में थे, जेल की सलाखों के पीछे थे, लेकिन जब इनकी रिहाई हुई तो इनके चेहरे पर जो खुशी, जो अपनों से मिलने का चाहत, वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको गुलफिशा फातिमा का चेहरा दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद उनका स्वागत हुआ। उनको फूल माला पहनाकर उनके परिवार के लोगों ने उनका स्वागत किया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस लड़की ने अपने जीवन के 5 साल, कीमती 5 साल जो है जेल की सलाखों के पीछे गंवाए। इन पर आरोप था कि इन्होंने दिल्ली दंगा भड़काया है, लेकिन इन लोगों के ज़रिए कहा गया कि वो सिर्फ और सिर्फ CA/NRC के चेहरा रहे, प्रोटेस्ट किया, सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया, तो इतनी बड़ी सज़ा जो है उनको दी गई है। खैर, आपको तमाम वो तस्वीरें एक एक करके दिखा रही हूँ जो इस वक्त तिहाड़ जेल से सीधा निकलकर सामने आई है और आपके सामने रख रही हूँ कि रात के अंधेरे में जब रिहाई हुई और अपनों से मिली तो वो कितनी खुशी और कितना सुकून चेहरे पर नज़र आया। दिल्ली दंगे के मामले में UAPA के तहत तिहाड़ जेल में गुलफिशा फातिमा को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद अब रिहाई हुई है। इस बच्ची का लोग कह रहे हैं, जो मतलब रिहाई के लिए बार बार दुआएं मांग रहे थे, रिहाई होने के लिए जो है बार बार अपील की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से, तमाम कोर्ट में जाया गया, तो कहा जा रहा है कि इन लड़कियों के लिए, इन बच्ची के लिए दुआ कीजिए कि उनकी ज़िंदगी आसान हो, ज़िंदगी मुश्किल में ना कटे। वहीं दूसरी तरफ ये 2 चेहरे को देखिए दोस्तों, मिरान हैदर और शफाउर रहमान पिछले 5 सालों से तिहाड़ जेल में कैद थे, तिहाड़ जेल में बंद थे। UAPA का इन पर भी मुकदमा चल रहा था, लेकिन अभी बीते दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया गया तो इन तमाम लोगों को रिहाई दिया गया। सिर्फ उमर खालिद और शर्जिल इमाम को छोड़कर बाकी 5 लोगों को ज़मानत दी गई है शर्तों के साथ, और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर शर्त टूटी तो फिर से ज़मानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है। हालांकि इन लोगों ने अभी मीडिया वालों से कुछ बातचीत नहीं की है, मीडिया के सामने मुखातिब नहीं हुए, मीडिया का कैमरा नज़र आया, लोगों ने इस्तकबाल किया, लेकिन मिरान हैदर और शफाउर रहमान अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अपने परिवार के लोगों से मिलते हुए नज़र आए। साफ तौर पर इन खिलखिलाते हुए चेहरों को देखिए और इन खिलखिलाते हुए चेहरे का इस्तकबाल कीजिए जो पिछले कई सालों से लंबा, जी हाँ, लंबा सफ़र रहा है। 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों। किसी को जेल में रहना, वो भी बिना ट्रायल के, एक बहुत बड़ी बात होती है। क्या आरोप है, क्या आरोप नहीं है, ये तो कोर्ट और कानून के दायरे में होकर ही पता चलेगा कि किसने क्या किया है, सबूत किसके खिलाफ क्या है, वो सब कुछ कोर्ट में डिसाइडेड होगा। लेकिन जैसा कि इन परिवार के लोगों का, इनका कहना है कि इन्होंने कभी इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं की है जिससे देश का नाम ख़राब हो, देश ख़तरे में पड़े। बस इस वजह से इनको परेशान किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों ने मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। ये इनका और इनके परिवार वालों का कहना है दोस्तों। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन चेहरों में जो खुशी है वो वाकई मतलब एक अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है, पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं कि देखिए कैसे जो है अपने बाहर आने का
शिद्दत से जो इंतज़ार कर रहे थे वो आज पूरा हो गया, कल रात पूरा हो गया दोस्तों। वो लम्हा जो है इनके लिए बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास था कि कैसे मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, तमाम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले और उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोगों ने माला पहनाया, उनको ज़बरदस्त तरीके से इस्तकबाल दिया। ये खूबसूरती आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद और शर्जील इमाम को ज़मानत देने से तो इनकार किया, लेकिन उनके साथ जो 5 और लोग थे जिन पर आरोप था उनको ज़मानत दी। इस कोर्ट ऑर्डर के बाद गुलफिशा फातिमा, शफाउर रहमान और मिरान हैदर को कल रात, जी हाँ कल रात तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। उनकी रिहाई 7 जनवरी देर रात हुई। उनकी रिहाई के बाद उनके समर्थक और परिवार वाले बेहद खुश नज़र आए, बहुत खुश, और उनका जो है खुशी से इस्तकबाल करते हुए नज़र आए। आपको पता ही है दोस्तों कि 2020 में नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था और दंगे के दौरान कई लोगों की जान गई, कई लोगों के मकान जले, बहुत कुछ देखने सुनने को मिला था, बहुत कुछ। और किन किन लोगों पर आरोप लगा था उन लोगों के अभी तक जो है FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। भाजपा के कई, जी हाँ भाजपा के नेता पर नाम आरोप लगा था, लेकिन आज तक उन आरोपों को लेकर कभी कोई, मतलब जो कहा जाता है ना कि इन लोगों के ज़रिए और तमाम मुस्लिम समुदाय के संगठन के ज़रिए, कई बड़े नेताओं के ज़रिए ये कहा गया कि जिनको आरोपी बनाना था उनको आरोपी बनाया नहीं गया। खैर, दिल्ली दंगल से जुड़े हुए आरोप में इन 5 साल का जो सफ़र रहा है इन परिवार वालों के लिए, इन लोगों के लिए बहुत लंबा। इनके परिवार के चेहरे को आप देखकर समझ सकते हैं कि जब अपनी बेटी से, अपने परिवार के सदस्य से ये लोग मिले तो कितना भावुक हो गए, कितना जो है उनके चेहरे पर जो है भावुक तो नज़र आए, लेकिन खुशी भी उनके चेहरे पर साफ़ तौर पर नज़र आई है। साफ़ तौर पर मिरान हैदर, शफाउर रहमान और गुलफिशा फातिमा के जो लोग चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, उनका बेहद दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं, उनकी खुशी में खुद खुश हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात होती है दोस्तों कि जो एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आप जब अपनों से मिलते हैं, वो पल शायद मैं शब्दों में आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगी, लेकिन आप ज़रूर इसको फील कर रहे होंगे, महसूस ज़रूर कर रहे होंगे कि ये लंबा वक्त जो है कितना बड़ा था। इसका फ़ासला जो है 5 साल का था। 5 साल बाद रिहाई हुई है। मुबारकबाद दीजिए, खुश होइए कि देखिए इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दिया है। सुप्रीम ज़मानत देने के बाद जो है इनके परिवार के अंदर खुशी की लहर जो है वो मची हुई है, खुश हुए हैं सारे लोग। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।